नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी इवेंटफुल ये हफ्ता रहा था और काफी इवेंटफुल ये हफ्ता रहने वाला है। आज मंडे है, यानी कि इस हफ्ता का पहला ट्रेडिंग डे है। और इस बीच में आपको काफी सारी सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, जिसमें फेड की भी मीटिंग है। एक्सपेक्टेशन तो नहीं है यहाँ पे कि रेट जो है वो कट होगा, लेकिन अगले मीटिंग्स में क्या यहाँ हो सकता है उसके लिए इंडिकेशन जरूर मिल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था। चाइना से ये ब्रेकिंग न्यूज है कि चाइना अभी, हालांकि आज वो मीटिंग होगी वहां पे एक्सपेक्टेशन है कि 90 डेज के लिए ये टैरिफ को फिर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े डील पे कोई निकल के आ नहीं रहे हैं। अगर डील किसी से हुआ है तो वो डील है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन से इन्होंने कहा है कि हमारी डील हो चुकी है, और वो ये जो डील हुई है इसमें उन्होंने कहा है कि जो 30% इन्होंने टैरिफ लगाने की बात करी थी वो अब 15% रही है। तो लगभग कहेंगे कि एक पॉजिटिव डील निकल के आया है। क्या क्या हुआ है? डील इंक्लूड्स 600 बिलियन ईयू इन्वेस्टमेंट इन यूएस, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है $600 बिलियन का करेगा। ज्यादातर ये यूएस एनर्जी डिफेंस परचेजेस करेगा, यानी कि अब तेल यहाँ से यूरोपियन यूनियन को खरीदना पड़ेगा। 15% जो है, 30% का एक थ्रेट था, लेकिन अब ये 15% तक होने वाला है। ईयू सेज रेट एक्सटेंड्स टू कार्स, फार्मास्यूटिकल और सेमीकंडक्टर्स। यूएस स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ जो है वो अभी भी यहाँ पे 50% के दायरे में ही रहेगा, लेकिन बाद में ये जो टैरिफ है जो 50% अभी लगा हुआ, ये गिर सकता है। तो ये बात हुई ईयू के डील की। चाइना के डील की अगर बात की जाए तो चाइना के डील में है, स्टॉक होम्स एम्स टू एक्सटेंड टैरिफ ट्रूस बाई 90 डेज, यानी कि 90 दिन से ये बढ़ाना चाहते हैं। यही ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपको मॉर्निंग में शेयर किया है। ट्रम्प सी मीटिंग कुड ईज ट्रेड टेंशन। अब यहाँ पे जब दोनों के प्रीमियर मिलेंगे तो यहाँ पे कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो नहीं आ सकता कि एकदम से ट्रेड डील हो जाएगा, क्योंकि चाइना और इंडिया यहाँ पे काफी अड़े हुए हैं और ये बिग कंट्रीज हैं, तो इतना आसान नहीं है इस पर इनसे डील करना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 90 डेज का एक एक्सटेंशन जो है वो फिर से मिल सकता है। दूसरी बात है, आज के दिन में आपको ध्यान में रखना होगा, काफी सारा डेटा जो है वो आज इस बार हफ्ते में आने वाला है। इसमें आपको अगर मान के चलिए तो आपको देखना होगा कि यूरो जोन में आपको डेटा आने वाला है, जीडीपी डेटा है, निगेटिव आने की उम्मीद है यहाँ पे। और यही बात मैं कह रही थी कि धीरे धीरे डेटा अब यहाँ पे निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है, यूरोपियन यूनियन का है, ये जर्मनी का डेटा है। फिर आप देखेंगे कि बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, और ये किस दिन है? ये वेंसडे है। वेंसडे से आपको मार्केट काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, वॉलाटाइल हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो वेंसडे को आपको फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी यहाँ पे आने वाला है। 4.5%, 4.5% अनचेंज रहना है, लेकिन आगे स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थर्सडे को इम्पोर्टेंट डेटा है, ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये भी अनचेंज रहने की उम्मीद है। फिर आपको बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट मीटिंग है, ये आपको दूसरी तीसरी सेंट्रल बैंक मीटिंग हो गई इस बार। अब यहाँ पे आपको जर्मनी का कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमर प्राइस कॉन्फिडेंस है। फिर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है चाइना से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई के बारे में। तो पूरा जो हफ्ता रहेगा, पूरा हफ्ता आपको ऑन टोज रखेगा। और लास्ट ट्रेडिंग डे जो फ्राइडे है, इसमें हम नॉन फार्म पेरोल भी आता हुआ देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो कि अभी भी 50 से नीचे है, और नॉन फार्म पेरोल पे कम लोग आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेटा एक निगेटिव संकेत दे रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डील होती है तो थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ मूवमेंट रहेगा, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बाद में जाके एक दायरे में हो सकता है। अब ये बात हुई आज के लिए। अब चलेंगे सीधा सीधा हम यहाँ पे लेवल्स पे, कि लेवल्स यहाँ पे क्या बता रहा है। और आज के दिन देखा जाए तो मैंने देखा कि क्रिप्टोज में बड़ी मूव आई है यहाँ पे। और जैसे ही ट्रेड डील की बात हो रही है, पॉजिटिव ट्रेड डील की बात हो रही है, तो इक्विटी में फिर से खरीदारी है। और डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स 3 दिनों से यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अपसाइड यहाँ पे रह सकता है। डॉलर में अपसाइड है तो गोल्ड जो है एक दबाव में है, लेकिन गोल्ड का दबाव, अगर ये नीचे का लेवल आज इसने एक लो लगाया है, और ये है स्पॉट गोल्ड की मैं बात कर रही हूँ कॉमिक्स में, 3325 से नीचे आता है तो फर्दर आपको यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है 3310 का, यानी कि $15 एक डाउन साइड है। अपसाइड जो केप्ड है ये यहाँ पे $3353 का है। फ्यूचर्स की बात की जाए तो फ्यूचर्स यहाँ पे एक तो डाउन साइड आया, आज के दिन भी आया।
3300 का इसने लो लगाया और वहां से एक वापसी जारी है। अब यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा मूव करती, बहुत सारे फैक्टर्स को वो देख रही है। वो ये भी फैक्टर्स देख रही है कि बाजार तो देख रहा है कि जो 15% है वो यहाँ पे 30 से 15% हुआ, लेकिन ये जो 15% है एग्जिस्टिंग टैरिफ पे है, तो ये एक बड़ी बात है। और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे है कि इतने बड़े टैरिफ के साथ निगेटिव फिगर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक दायरा वाला कारोबार ही है। लोअर साइड तो लगाया इसने, लेकिन टिका नहीं है। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 3360 से ऊपर जाने की बहुत बड़े यहाँ पे ट्रिगर्स नहीं है गोल्ड के लिए। तो दायरे में कारोबार रहेगा और एक बार ये पूरा अप एंड डाउन साइड मूव दिखाएगा। आज आप ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन अपसाइड से लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन जो है वो इनफैक्ट देखने को मिल सकता है गोल्ड में। तो कोई रेंज तोड़ता है, यानी कि फ्राइडे का लोअर रेंज तोड़े तभी जाके आपको कोई सेलिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे क्लियरली दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्राइडे का लो तोड़े तभी जाके एक कंफर्मेशन मिलेगी नए लोज की। तो नीचे आएगा, कितना आएगा, 97,500 से 400 एक्सपेक्टेड है। और अप साइड जो है वो 98,300 तक जा सकता है गोल्ड। फिलहाल अभी इसमें जंप ना करें क्योंकि एकदम से रेंज में मार्केट है और इसने एक अपसाइड भी लिया है। चांदी में मैंने कहा था कि चांदी ऐसी कमोडिटी है जिसमें एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है ये, और जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, तो मेटल्स, चांदी और एनर्जी काउंटर, वहां पे आपको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। ये मूव आपको आता हुआ दिख सकता है और मुझे लग रहा है कि चांदी एक बारी 1,13,700 से 1,14,000 तक जाने की कोशिश कर सकती है आज के दिन में, जबकि इसका सपोर्ट बना रहेगा आपको 1,12,500। बायस इसका अपसाइड है। यूएस ऑयल में इसलिए भी अपसाइड मूव है क्योंकि अब यहाँ पे कह दिया है यूएस ने कि ईयू को तेल लेना होगा, और एक पॉजिटिव डील निकल के आया है। तो मुझे लग रहा है कि इसका फायदा यहाँ पे यूएस में दिख रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस को। क्रूड ऑयल प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि एक बार 66.31 तक का जो लेवल है, 60-70 सेंट्स मुझे अपसाइड लग रहा है। उसके हिसाब से अपनी मार्केट जो है ऑलरेडी सुबह से यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक बारी प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आपको 5800 तक आने की कोशिश जरूर करना चाहिए। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज में है। जब तक कि ये बैरियर को नहीं तोड़ता $3.15 का, तब तक मुझे लग रहा है एक रेंज में रहेगा। $3.15 का तोड़ता है तब हम यहाँ पे नेक्स्ट आता हुआ देख सकते हैं $3.3। तो बहुत छोटे मूव्स के साथ ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये सपोर्ट को अगर होल्ड करता, अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं किया तो नेक्स्ट यहाँ पे डाउनसाइड लेवल बन सकता है आपको 255 का। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को होल्ड करता है तब आपको यहाँ पे एक बारी 280 के जो लेवल्स हैं वो दिखते हुए देखने को मिल सकता है। जिंक की बात की जाए, जिंक अब यहाँ पे एक डाउन साइड ले रहा है। और जिंक इसलिए भी डाउन साइड ले रहा है कि अब थोड़ा सा चाइना से अगर टैरिफ वाला 90 डेज आगे जाता है तो एक सप्लाई कंसर्न जो बना हुआ था यूएस में वो यहाँ पे हटता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से सप्लाई कंसर्न ईज होता हुआ देख के मार्केट को एक्सपेक्टेशन है बेस मेटल में एक फॉल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 265.2 मुझे एक्सपेक्टेड है जिंक में। लेड की बात की जाए तो लेड यहाँ पे एक बारी 180.4 होना चाहिए। और एल्यूमिनियम जो है वो एक रेंज में है, लेकिन एल्यूमिनियम को भी थोड़ा सा दबाव मिलेगा 252.93 का। और कॉपर जो है 897 के करीब जो ट्रेड हो रहा है, वो भी मुझे लग रहा है कि एक दबाव देख सकता है, 890 के करीब आ सकता है। तो ट्रेड डील हुई है मेटल्स के लिए, ये पॉजिटिव है। लेकिन प्राइसेस यहाँ पे क्यों गिर रहे हैं, कि आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि प्राइसेस यहाँ पे क्यों गिर रहे हैं। प्राइसेस इसलिए गिर रहे हैं कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि 90 डेज का एक्सटेंशन मिलता है तो फिर से चाइना को यहाँ पे यूएस में सप्लाई करने का मौका मिलेगा, और वहां पे जो सप्लाई साइड फियर बना हुआ था यूएस में वो थोड़ा सा ईज हो सकता है। ये एक रीजन है। अगर एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो हम लोगों ने लगातार यहाँ पे जो काउंटर है अपना अपना काउंटर है स्पाइसेस काउंटर, वहां पे हम लोगों ने लगातार एक फॉल आता हुआ देखा। और यहाँ पे मैं ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये जो फॉल है थोड़ा सा मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर टर्मरिक की ही बात की जाए तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नई फसल में यहाँ पे सप्लाई साइड बढ़ने की उम्मीद है, उसकी उससे पहले जो स्टॉकिस्ट है वो अपना स्टॉक्स को ऑफलोड कर रहे हैं, वो मार्केट में ला रहे हैं। उनको पता है कि अगले साल अगर हाई एक्रेज हुआ तो इतना प्राइस नहीं मिलेगा, जिससे फॉर द टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो एक दबाव जो है हल्दी में बना हुआ है। जबकि एक्सपोर्ट साइड जो है वो 14% इस बार डाउन है और एक्सपेक्टेशन है डाउन रहने की। इसकी वजह से प्राइसेस में हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा है।
टर्मरिक ने 13,000 का लेवल तोड़ा है। अगर 13,000 का लेवल इसने तोड़ा है तो मेरे ख्याल से अब आपको न्यू, मैं यहाँ पे बात कर रही थी संभलने की, लेकिन एक बारी 12,600 तक एक बार प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है, वहां से एक वापसी बाइंग आ सकती है। अगर जीरा की बात की जाए, जीरा ने भी 19,000 का लेवल तोड़ा है, और जीरा में अगर बात की जाए तो एपीएमसी से भी यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक डाउनसाइड लेवल आता हुआ इसमें देखा है। दूसरी चीज है कि कहीं पे मतलब स्पॉट मार्केट में यहाँ पे सप्लाई साइड बढ़िया है, और जीरा का प्रोडक्शन जो है इस बार थोड़ा थोड़ा मतलब 19% इस बार तो डिक्लाइन की बात हो रही थी, लेकिन एक्सपोर्ट के अभाव में प्राइसेस थोड़ा सा लोअर साइड ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से जीरा में भी बात की जाए तो एक 18,600 तक का सपोर्ट है, और अपसाइड लिमिटेड है अभी 19,400 तक का। धनिया एक अच्छी कमोडिटी है, धीरे धीरे फिर से ये 7850 तक जा सकता है। ग्वारसीड ग्वारगम ने फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक लो आता हुआ देखा है, 5180 मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में आ सकता है। ग्वारगम की बात की जाए, ग्वारगम अपना एक सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर सपोर्ट तोड़ती है ये कमोडिटी तो नेक्स्ट यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं 9550, और इसमें एक्सपोर्ट्स अगेन एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आए हैं। कॉटन ऑयल सीड केक में काफी लोग बोलते हैं कि इसमें पोजीशंस बताइए, मुझे लग रहा है इसने एक नया लो लिया है और अब ये 3,025 की तरफ जा सकता है। इसमें फिलहाल मैं थोड़ी बेरिश हूँ। और कैस्टर सीड में भी मुझे लग रहा है कि एक बारी 65-60 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ दिख सकता है। तो ये आज का अपडेट था, और मैं इस पर एफओएमसी मीट है, बने रहिएगा। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो मैं इन बिटवीन भी वीडियोस को डालती रहूंगी। और अब मैं एक यहाँ से रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग जब लेवल्स डालते हैं अपनी किसी कमोडिटी का, तो अगर आपने अपने पोजीशंस कहाँ बनाए हैं अगर वो लेवल मेंशन करेंगे तो मुझे काफी सहूलियत होगी एक बार वीडियो बनाने में, और आपके कंसर्न्स को यहाँ पे एड्रेस करने में कि किस तरीके की स्टेप्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू।